इंसान अपनी किस्मत का खुद मेमार है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है या खराब करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट मैन मेक्स और मार हिज ओन फेट। किस्मत इंसान को नहीं बनाती। फेट डज नॉट मेक मैन। ये इंसान ही है जो अपनी किस्मत का बहुत ज्यादा मेमार करता है। इट इज मैन हु ग्रेटली आर्किटेक्ट्स हिज फेट। कुरान पाक के मुताबिक इंसान खुदा की आला तरीन तख्लीक है जो अक्ल और अक्ल से मालामाल है। मैन अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इज द सुपीरियर क्रिएशन ऑफ गॉड एंडाउड विथ रीजन एंड इंटेक्ट। वो चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेदलाल कर सकता है और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता है। ही कैन रीजन थिंग्स वेल एंड अराइव एट डेफिनेट कंक्लूजन। जब वो नामुवाफिक हालात में घिरा हो। When he is surrounded by unfavorable circumstances, वो अपनी अक्ल और कुव्वत इरादी से उन पर गालिब आने की कोशिश करता है। He tries to overpower them through his reason and नामुवाफिक हालात कुछ देर के लिए बरकरार रह सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। Unfavorable conditions can persist for some time but not forever. इंसान फितरत को बहुत फतह करने में कामयाब हुआ है। Man has been able to conquer nature greatly. फितरत मुज़ाहमत पैदा करती है लेकिन मुज़ाहमत आर्जी होती है। नेचर डज क्रिएट रेजिस्टेंस बट द रेजिस्टेंस इज टेम्परेरी। बहरी जहाज जब समंदर के जवार में फंस जाता है तो बड़ी हंगामा खेजी का सामना करना पड़ता है। ए शिप व्हेन कॉट इन द टाइड ऑफ द सी एक्सपीरियंसेस ग्रेट टर्बुलेंस। लेकिन ये स्टार्ट के मनफी असरात को ख़त्म करने के तरीक़ाकार से लैस है। But it is fitted with the mechanism to offset the unfavorable effects of. जहाज समंदर की सतह पर तैरता रहता है और जब लहर कम होती है तो वो अपनी समत चलना शुरू कर देता है। The ship continues floating on the surface of sea and when the tide recedes, it starts moving in its direction. ये इंसान की मर्जी और अज़्म है जिसने इसे कुदरत की क़ुव्वतों पर काबू पाने के काबिल बनाया है। It is the will and determination of man which has enabled him to overcome the forces of nature. माउंट एवरेस्ट और दीगर चोटियां जिन्होंने माजी में इंसान को उनकी पैमाइश करने से इनकार किया। The Mount Everest and other peaks which defied man to scale them in the past. अब खुद को इंसान की पहुंच और गिरफ्त में दे चुके हैं। Have now rendered themselves to the reach and grasp of man. चांद फतह हो चुका है और इंसान इस पर पांव रखने के काबिल हो गया है। The moon has been conquered and man has been able to put his feet on it. इसी तरह दीगर मकामी अजसाम भी अब इंसान की फतह की दस्तरस में हैं। Similarly, other special bodies are now within the reach of man's conquer. इंसान फितरत के राजों को जानने के लिए निकला है। Man is out to discover the secrets of nature. वो अपने फायदे के लिए फितरत पर काबू पाना चाहता है। He wishes to tame nature for his advantage. बेशक इंसान ही दुनिया का मरकज है। Indeed man is the nucleus of the world. वो आला है और बाकी तमाम चीज़ें इसके अज़्म, हिम्मत और कुव्वत इरादी के मातहत हैं। He is supreme and all other things are subordinate to his determination courage and. अगर इंसान अपनी किस्मत का मालिक ना होता, If man were not the master of his own fate, वो पहिए की दरियाफ्त के जरिए इब्तिदाई फासलों को ख़त्म करने में कामयाब नहीं होता। He would not have succeeded in annihilating early distances through the discovery of whale. अब वो बैरूनी खला के राजों पर उबूर हासिल करने के बाद अपने आप को खला में ले जाने के लिए ज़िंदगी गुजारने के नए अंदाज का तजर्बा कर रहा है। He is after now mastering the secrets of outer space to transport himself into space to experience a new mood of living. इंसान टेक्नोलॉजी के दायरे में मुसलसल तहकीक और तरक्की के ज़रिए फितरत के वसाइल से फ़ायदा उठाना चाहता है। Man wishes to exploit the resources of nature through continuous research and development in the realm of technology.